जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अब आगे है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। नीचे जो चित्र दिया है उसका हमें वर्णन करना है। देखिए, यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी यानी शाक मार्केट। सब्जी मंडी में सब्जियां और फल बिक रहे हैं। सब्जी मंडी में दो दुकानें दिख रही है। सामने एक ठेले वाला सब्जी बेच रहा है। ठेले वाले के पास से एक औरत सब्जियां खरीद रही है। औरत के पास एक बच्चा भी दिख रहा है। दो स्त्रियां जमीन पर कपड़ा बिछाकर सब्जियां बेच रही हैं। उन्होंने अपनी सब्जियां टोकरी में रखी हुई है। एक स्त्री के पास कोई ग्राहक नहीं है। ग्राहक यानी जो खरीदता है वह। दूसरी स्त्री के पास दो ग्राहक है। ये जो खरीदते हैं ना, उसे हमें ग्राहक कहते हैं। मंडी के दोनों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। रास्ते पर एक कुत्ता भी दिख रहा है। देखिए, अब आगे हैं, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यह चित्र 1, 2, 3 और 4 है। उसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। देखिए, एक बरगद का पेड़ था और एक हाथी। दोनों अच्छे दोस्त थे। बरगद का पेड़ यानी वड़नु झाड़, दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों अकेले में एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। एक दिन हाथी को क्या सूझी कि वह बरगद की डालियां तोड़ने लगा और बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के ऋतु में कई पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ, अतः आप मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। व्याकुल यानी परेशान हो उठा गर्मी के कारण। इतने में ही उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया, इधर आ जाओ, मेरी छाँव में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको राहत मिलेगी। हाथी दौड़कर बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़ा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। देखिए, अब आगे है, दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। भेद यानी चित्र 1 और 2 में क्या तफावत है, क्या अंतर है, वो हमें बताने हैं। देखिए, चित्र 1 में एक खेत है, तो चित्र 2 में 2 खेत है। चित्र 1 में एक किसान हल चला रहा है। यहाँ चित्र 2 में 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। यहाँ 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ एक लड़का सब्जी खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ नाचता हुआ मोर दिखता है, तो चित्र 2 में खड़ा हुआ मोर दिखता है। एक बकरी लड़के के आगे है, तो यहाँ एक बकरी लड़के के पीछे है। यहाँ घास का गट्ठर पड़ा हुआ है। यहाँ सब्जियों का ढेर पड़ा है। देखिए, आगे है स्वाध्याय।
प्रश्न के उत्तर दीजिए। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाँव में आराम कर रहे थे। कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में बंद गोभी, ककड़ी, टमाटर, प्याज, गाजर, बीट, मूली आदि सब्जियों का उपयोग होता है। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। मसालों में से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलती है। बैगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, लेकिन मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं? तो बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो आलू होता है, टमाटर होती है, शकरकंद, गाजर आदि सब्जियां पसंद होती है। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। देखिए यहाँ जो जमीन के अंदर सब्जियां होती है उसके नाम लिखने हैं, बताने हैं। तो जमीन के अंदर आलू, प्याज, मूली, लहसुन, शकरकंद, जमीन कंद यानी सूरन, गाजर आदि सब्जियां होती है। आगे है बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? तो बेलों पर ककड़ी, करेला, फिर लौकी, परवल, चचीड़ा आदि सब्जियां होती हैं। देखिए अब आगे हैं नीचे दिए गए सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो वाक्य लिखिए। यहाँ बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी और गाजर है। उसके रूप, रंग, आकार या स्वाद के बारे में हमें दो वाक्य लिखने हैं। पहला है बैंगन। तो बैंगन जामुनी या हरे रंग का होता है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। टमाटर लाल रंग का होता है। उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। टमाटर गोल होता है। करेला। तो करेला हरे रंग का होता है। करेले का स्वाद कड़वा होता है। करेले का आकार लंबगोल होता है। करेले के दोनों छोर नुकीले होते हैं। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है। उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आगे है गाजर लाल रंग का होता है। उसका स्वाद मीठा होता है। गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। देखिए अब आगे है चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। यह चित्र जो है वह मैंने आपको आगे समझाया है। उसके अनुसार हमें लेखन करना है कि चित्र में क्या क्या है वो सभी हमें लिखना है। अब आगे है नीचे दिए गए वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ जो वाक्य है उसका हमें गुजराती करना है। पहला है सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। आगे है गाजर से हलवा बनता है। गाजर थी हलवो बने छे। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं।
મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका सोई गया। आगे है देखिए, पता कीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ है, जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी। अभी हम यह इकाई पढ़ते हैं तो उस समय कौन कौन सी सब्जियां खेतों में होती है। तो इस समय मेथी, लौकी, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, बंद गोभी, करेला, आगे है हरी मिर्च, धनिया, सेम, गाजर आदि सब्जियां होती है। इनमें से कौन सी सब्जी होगी बेल पर, पौधे पर और ज़मीन के अंदर। यहाँ आपने जो सब्जियों के नाम लिखे हैं उनमें से बेल पर कौन सी होती है, पौधे पर और ज़मीन के अंदर कौन सी होती है। तो बेल पर हम लिख सकते हैं कि क्या होते हैं, करेला होती है, ककड़ी, लौकी, सेम आदि होती है। पौधे पर, तो पौधे पर कौन सी होती है, तो फूल गोभी, बंद गोभी, धनिया, पालक, हरी मिर्च, बैंगन आदि। जमीन के नीचे यानी अंदर कौन सी होती है, तो गाजर, आलू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद आदि सब्जियां। देखिए आगे है, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई, शांत। यहाँ उदाहरण दिया है। प्रशंसा, उसका विलोम यानी विरुद्धार्थी है निंदा, तो उसका वाक्य में प्रयोग किया है। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। यह उदाहरण दिया है, उसके अनुसार हमें जो विलोम शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रशंसा, उसका विलोम है निंदा। अधूरा, तो उसका क्या होगा, पूरा। अब हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। हमें गृह कार्य अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए, हमें गृह कार्य पूरा करना चाहिए। फिर पसंद, तो उसका है विरुद्धार्थी नापसंद। मुझे गाजर का हलवा पसंद है, मुझे करेले की सब्जी नापसंद है। भलाई, तो बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, उसका विरुद्धार्थी है बुराई, तो बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। आगे है शांत, तो उसका विलोम है अशांत, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। शांत वातावरण में पढ़ाई करने से पढ़ाई में फायदा होता है, अशांत वातावरण में पढ़ाई करने से पढ़ाई में नुकसान होता है। देखिए अब आगे है, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ सुगंध, आरोग्य, मनभावन, सरताज, बहुत। उदाहरण दिया है सुगंध, तो उसका समानार्थी है सुवास। आरोग्य, तो उसका समानार्थी होगा स्वास्थ्य। मनभावन, मनपसंद। सरताज, सर्वश्रेष्ठ। बहुत, तो अधिक। अब यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। दूसरा शब्द है आरोग्य, उसका समानार्थी है स्वास्थ्य, तो हमें बनाना है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो
बंद गोभी का कचुम्बर आरोग्य के लिए अच्छा है। बंद गोभी का कचुम्बर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब मन भावन, तो उसका है मनपसंद, तो हमें लिखना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। मेरा मनभावन फल सेब है। मेरा मनपसंद फल सेब है। सरताज सर्वश्रेष्ठ, तो आलू सब सब्जियों में सरताज है। आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत, तो अधिक। ग्वाले के पास बहुत गायें हैं। ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। जय महाराज।